Hello, good morning बच्चों. बेटा today we are going to do worksheet number 37 for class 9th and this worksheet is based on Heron's formula. Now what is Heron's formula? उससे पहले बेटा आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते थे, हाफ बेस इनटू हाइट. ठीक है, ये उन ट्राइंगल्स में यूज़ होता था जहाँ पर बेस गिवन हो या फिर हाइट गिवन हो, ये दोनों चीज़ें गिवन हो. ठीक है, और अगर इन केस हाइट नहीं भी गिवन है तो जहाँ पर हाइट ईजीली कैलकुलेट हम कर सकते थे यूजिंग एनी मेथड, कोई भी मेथड से जहाँ पे हम इजीली हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, वहाँ पर हम हाफ बेस इनटू हाइट यूज़ करते थे. नाउ बेटा देयर आर सम ट्राइंगल्स जहाँ पर आप हाइट इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे ट्राइंगल्स में अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना होता है तो वी यूज़ हीरोन्स फॉर्मूला. ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स चाहिए होती है. इट शुड बी गिवन इन द ट्राइंगल कि आपको तीनों ट्राइंगल की साइड्स पता होनी चाहिए. उसके बाद आप क्या करोगे, उन तीनों साइड्स को प्लस करके आप पेरीमीटर निकालोगे, उस पेरीमीटर को हाफ कर दोगे. दैट मीन्स आप सेमी पेरीमीटर निकालोगे तो आपका एस निकल आएगा बेटा. ठीक है, तो वो जो एस होता है वो कैसे निकलता है, आप तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स को प्लस करते हैं एंड यू डिवाइडेड बाय 2, तो दैट बिकम्स योर एस. उस एस की वैल्यू हम अपने हीरोन्स फॉर्मूला में डालते हैं. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. ठीक है, ये आपका हीरोन्स फॉर्मूला है. तो इसमें एस, ये जो एस है, दिस इज़ द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, जिसको मैंने अभी निकालना आपको बताया कि वो कैसे निकलता है. एंड ए बी एंड सी, दीज आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल जो आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में. तो अब बेटा इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम करते हैं तो और ये क्लैरिटी से हमें समझ में आएगा. लाइक इन द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज़ गिवन कि देयर इज़ अ ट्राइंगल गिवन जिसकी साइड्स आपको दे रखी है 13, 14 एंड 15. अब हम क्या करेंगे, हमें हीरोन्स फॉर्मूला से हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम हाइट निकालना इट्स अ थोड़ा सा ही डिफ़िकल्ट टास्क है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करेंगे. तीनों साइड्स गिवन है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. अब हीरोन्स फॉर्मूला में बेटा सबसे फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ टू फाइंड द पेरीमीटर. सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं और उसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी हमें एस निकालना है. एस निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2. यहाँ पे ए बी सी ये बेटा साइड्स हैं. ठीक है, तो यानी हम करने वाले हैं 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइड बाय 2. इसको जब बेटा आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 42. ठीक है बेटा, you will get 42 and you will divide it by 2, so that becomes your 21. ये आपका आ गया 21. ठीक है, ये आपका S निकल चुका है बेटा. अब हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. तो S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी. यहाँ पे बेटा S अब ये भी हमने निकाला है, दैट इज़ 21 and 21 minus a, first side is 13, तो 21 minus 13, then दोबारा से s, सेकेंड यानी b जो है आपका सेकेंड साइड इज़ b 14, तो यहाँ पे हमने 14 रखा. then again 21 minus लास्ट साइड इज़ गिवन 15. अब हम इसको धीरे धीरे कैलकुलेट करेंगे. पहला तो आपका 21 एज इट इज़ है, 21 में से 13 गया तो दैट इज़ 8. देन 21 में से 14 गए तो दैट इज़ 7 एंड 21 माइनस 15 इज़ 6. ठीक है बेटा, अब हम इसे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं. 21 को हम लोएस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं तो दैट बिकम्स 3 इंटू 7. 8 को हम लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो दैट बिकम्स 2 इंटू 2 इंटू 2. 7 ऑलरेडी आपका लोएस्ट फॉर्म में है और 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3. ओके बेटा, इतना काम करने के बाद नाउ विल मेक द पेयर्स, और जिसके पेयर बन जाएंगे वो नंबर बाहर आ जाएगा. तो चलो लेट्स डू द पेयरिंग. पेयरिंग वाला काम करते हैं. तो पेयरिंग वाला जब आप काम करेंगे ना बेटा, तो ये जो 3 है और ये वाला 3 इसके पेयर बन गए, ये 7 और इस 7 के पेयर बन गए, ये जो 2 हैं इसका एक पेयर बन गया और ये वाला जो 2 है इनका पेयर बन गया. तो ये नंबर्स बाहर आते जाएंगे जिनके पेयर बनते जाएंगे. तो पहला ये वाला 3 और इस वाले 3 का पेयर बन गया तो ये 3 बाहर आ गया, अकेला आएगा बेटा
पेयर बन गया था, अब इसका एक बाहर आ जाएगा। ऐसे ये दो 7 थे, इनका पेयर बन गया तो एक 7 बाहर आ गया। ये जो 2 हैं इनका भी पेयर बन गया तो ये 1 2 बाहर आ गया। ऐसे ये वाले जो 2 हैं इनका भी पेयर बन गया तो ये 1 2 बाहर आ गया। इस हिसाब से ये जब ये बाहर आ गए नंबर्स, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो दैट बिकम्स 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज़ योर आंसर। ऐसे ही बेटा सेकंड क्वेश्चन इसमें गिवन है कि द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन इन द रेशियो 12:17:25। यानी आपको रेशियो दे रखी है 12:17:25। तो हमने साइड्स को मान लिया, ए को मान लिया 12x, बी को मान लिया 17x, सी को मान लिया 25x। 12x, 17x, 25x, ये हमने इन साइड्स को मान लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है, और इसमें पेरीमीटर इज़ ऑल्सो गिवन बेटा। पेरीमीटर इज़ गिवन 540। दिस इज़ गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, इट इज़ गिवन। अब हम क्या करेंगे, हम इसके आगे का स्टेप करते हैं। हमें क्या गिवन होता है बेटा, हम जो करते हैं जब ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले हमें एस चाहिए होता है। तो एस जो होता है बेटा वो आपका होता है a + b + c / 2 होता है आपका, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ ये जो होता है ये सेमी पेरीमीटर होता है बेटा, ठीक है, ये सेमी पेरीमीटर होता है। अब आपको पता है पेरीमीटर तो आपको दे ही रखा है 540, है ना, इट्स गिवन 540। तो हम उसका क्या करेंगे, हम उसका हाफ कर देंगे, मगर उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले a + b + c इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं कि ये एक्चुअल में है कितना। तो हम सबसे पहला जो स्टेप करेंगे, हम अपने जो वो तीनों साइड्स हैं 12x, 17x और 25x, हमने उन तीनों को प्लस करके 540 के इक्विवेलेंट रखा बेटा, क्योंकि तीनों साइड्स को प्लस करके पेरीमीटर 540 दे रखा था आपको, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन सबको ऐड किया, तो ये सारे ऐड होकर आ रहे हैं 54x = 540। तो यानी x आ गया आपका 540/54। इसे जब आपने कट किया तो दैट इज़ 10, यानी x की वैल्यू आ गई 10। अब हमारे पास a था बेटा 12x, तो यानी 12 × 10 कितना हो गया, 120। b है हमारे पास 17x, यानी 17 × 10 170। और c है आपके पास बेटा 25x, यानी 25 × 10 यानी 250। और सेमी पेरीमीटर तो हम आराम से निकाल सकते हैं बेटा, एस हमारा होता है, हमारा एक्चुअल में हमारा एस जो होता है बेटा वो सेमी पेरीमीटर होता है। हमें पेरीमीटर 540 दे रखा है, तो हम a + b + c ना भी करें ना तो यहीं से बता सकते हैं कि हमारा एस जो होगा वो 540 का आधा होगा, यानी ये होगा 270, ठीक है बेटा। इसके लिए आपको a + b + c दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से बता दोगे कि आपका पेरीमीटर अगर 540 है तो एस सेमी पेरीमीटर जो है वो इसका आधा होगा, यानी 270 होगा, ठीक है। मगर अगर आप यहाँ पर भी कैलकुलेट करोगे ना a + b + c / 2, तो वो भी आपका 270 ही निकल कर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद सीधे सीधे हमारे पास अब फॉर्मूले की सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब लेट्स पुट द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ हम डालना स्टार्ट करते हैं बेटा। तो अब हमारा फॉर्मूला होता है s - a, s - b, s - c। s is beta 270 and this is 270 - 120, 270 - 170 और 270 - 250। अब हम इनमें सारी वैल्यूज़ को डाल देते हैं, तो दिस बिकम्स 270 × 150 × 100 × 20। अब बेटा आप इसमें वही काम करेंगे, सबको लोएस्ट फॉर्म्स में लिखेंगे, पेयरिंग करेंगे, मतलब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो दैट इज़ 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। ऐसे ही इसमें जो थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें आपको क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 30। तो देखा जाए तो एस तो हम यहीं पे निकाल सकते हैं, एस हमारा यहीं पे निकल जाएगा, उसके लिए हमें तीनों साइड्स की भी ज़रूरत नहीं है। जब हमें पेरीमीटर दे रखा है तो सेमी पेरीमीटर तो हम वैसे ही निकाल लेंगे,
ये हो जाएगा 30 का आधा यानी 15। ठीक है बेटा, सेमी पेरीमीटर एस तो हमने यही निकाल लिया। बट अगर हमें तीसरी साइड निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? हमें दो दे रखी हैं 12 एंड 12, यानी ये आइसोसेलियस ट्रायंगल है, आइसोस्केलियस ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स बराबर है। तीसरी आपको फाइंड करनी है, तो तीसरी तो बहुत आसान है बेटा फाइंड करनी। पेरीमीटर दे रखा है 30, तो पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम, तीनों साइड्स को प्लस करके यानी 30 आ रहा है। तो यानी अगर 2 12 12 यानी 24 हो गई, तो तीसरी कितनी हो गई? 6 हो गई, 6 हो गई। तभी तो 30 बनेगा तीनों साइड्स को प्लस करके। ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर का बेटा मतलब होता है कि तीनों साइड्स को प्लस कर दो, तो 30 आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम तीनों साइड्स को प्लस करके 30 लाना है हमें। तीनों साइड्स को हमें प्लस करके 30 लाना है, यानी 12 + 12 और वो जो थर्ड साइड है उसको मिला के 30 होना चाहिए। तो 12 + 12 24, थर्ड साइड। अब बेटा ये 24 उधर जाके माइनस हो गया, तो थर्ड साइड हमारे पास आ गई 30 - 24 यानी 6 सेंटीमीटर। अब बेटा हमें फॉर्मूले की तीनों चीज़ें पता है, एस भी पता है, एस भी पता है, कहाँ है ये रहा, एस हमारे पास आ चुका है 15, ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, और सी हमने अभी अभी निकाल लिया, थर्ड साइड सी। तो अब हमारे पास चारों चीज़ें आ गई फॉर्मूले की। अब सीधे सीधे हम फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ डालना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है बेटा? 15, तो दिस इज़ 15 - 12, 15 - 12 एंड 15 - 6। अब हम इनको माइनस करते हैं बेटा, तो दिस इज़ 15 × 3 × 3 × 9। अब बेटा इनको लोएस्ट फॉर्म में भी लिख लेते हैं। 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5, 3 एज इट इज़, ये वाला 3 जो है ये भी एज इट इज़, और इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। अब चलो पेयरिंग करना शुरू करते हैं। इसका पेयर बना, ये 3 बाहर आ गया, इस 3 का भी पेयर बन गया, ये 3 भी बाहर आ गया। इन दोनों के पेयर नहीं बन पाए हैं तो ये दोनों अंदर ही रह गए 3 × 5, तो ये आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसमें बेटा दो आपके अनसॉल्व क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी एक एक करके चलो डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ गिवन कि यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है, उसकी तीनों साइड्स दे रखी हैं आपको, और आपको क्या कह रखा है कि इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो दैट इज़ अ सिंपल वन। तो आप क्या करेंगे, तीनों साइड्स का प्लस करके डिवाइड बाय 2 यानी सेमी पेरीमीटर आप सबसे पहले इसमें निकाल लेंगे। ठीक है, वो काम तो हमारा सबसे आसान काम होता है। तो हम क्या करेंगे, एस निकालेंगे पहले सेमी पेरीमीटर, उसमें हम 11 + 8 + 13 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है बेटा, अब आफ्टर दिस 11 + 8 + 13 दैट मीन्स ये हो गया आपका 19 एंड 13 दैट इज़ 32 डिवाइड बाय 2 यानी ये हो गया आपका 16। अब आपके पास एस आ चुका है बेटा। नाउ द फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। व्हाट इज़ योर एस? सेमी पेरीमीटर कितना है अभी अभी हमने निकाला, इट इज़ 16। 16 यहाँ रखा हमने। अब नाउ 16 - ए कितना है? 11। 16 - बी कितना है? 8। और 16 - सी है आपका 13। नाउ लेट अस सॉल्व दिस। तो 16 × 16 - 11 इज़ 5, 16 - 8 इज़ 8 एंड 16 - 13 इज़ 3। अब हम इसे लोएस्ट फॉर्म्स में लिख लेते हैं बेटा। 16 को लोएस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 2 × 2। 5 ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2, और 3 आपका ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है। नाउ लेट अस मेक द पेयर्स। अब रूट की ज़रूरत नहीं है बेटा, क्योंकि अब पेयरिंग कर रहे हैं हम। तो ये अब पेयरिंग के लिए मैं आई एम टेकिंग अ डिफरेंट कलर।
इन दोनों का पेयर बन गया बेटा 2 बाहर आ गया, इन दोनों का पेयर बन गया, ये वाला 2 भी बाहर आ गया, इन दो 2 का पेयर बन गया, ये 2 भी का बाहर आ चुका है। अब बचा क्या रह गया बेटा अंदर, ये वाला 5, ये 2 और ये 3, ये जो 3 नंबर्स रह गए अंदर, इनके पेयर नहीं बने हैं, तो इनको हम अंदर ही रहने देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा रह गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी बाहर आ गया 8 और अंदर आ गया रूट के अंदर 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। तो दिस इज़ योर आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस वर्कशीट का आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें अगेन यू आर गिवन 3 साइड्स 50, 80 and 120 respectively, and what you have to find its area. So again beta we are going to proceed in the same way. First of all we'll find the semi perimeter. सबसे पहले हमारा सबसे पहला हीरोन्स फॉर्मूला में जो सबसे पहला काम होता है सेमी पेरीमीटर निकालने का। That means we will add all the 3 sides, तीनों साइड्स को हम प्लस कर देंगे and we'll divide it by 2. तो दिस इज 250 by 2, that means it is 125. Now the formula s minus a, s minus b, s minus c. This is my formula. Now instead of s I'll keep 125 and again 125. a की जगह बेटा 50 I'm keeping, b की जगह 80 एंड 125 माइनस सी की जगह 120। ओके, तो ये मैंने ए, बी और सी की वैल्यूज़ भी रख दी इसमें। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर। उसमें क्या होगा, दिस इज़ 125 इंटू 125 में से बेटा 50 गया आपका, तो दैट इज़ 75। ठीक है, 125 में से 80 गया तो दैट इज़ 45। ओके, एंड 125 में से 120 गया तो दैट इज़ 5। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेक द पेयर्स हियर। यहाँ पर हम इनके पेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे 125 का पेयर। तो 125 का जो पेयर होगा दैट विल बी, सो 125 को बेटा हम लिख देंगे इट्स 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स। ठीक है, 75 को आप लिख दोगे 5 5 से 25 इंटू 3, और 45 को आप लिख लोगे 5 इंटू 3 इंटू 3, और ए की जो 5 है बेटा ये आपका, देखो 125 को हमने लिखा 5 इंटू 5 इंटू 5, 75 को हमने लिखा 5 इंटू 5 इंटू 3, 45 को लिखा 5 इंटू 3 इंटू 3, और ये वाला जो 5 है बेटा ये आपका एज इट इज़ रह गया ब्रैकेट। ये सारा आपका स्क्वायर रूट के अंदर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलो पेयरिंग करना शुरू करते हैं, क्योंकि पेयरिंग के बाद आपकी चीज़ें बाहर आने लगेंगे नंबर्स। तो ये वाले जो 2 5 हैं ये पेयर बन गया, ये एक 5 बाहर आ गया। देन ये वाले 2 5 का एक पेयर बन गया, ये बाहर आ गया। देन इस 5 और ये वाले 5 का एक पेयर बन गया, ये बाहर आ गया। देन ये वाले जो 2 3 हैं इनका पेयर बन गया, ये बाहर आ गए। अब बचा क्या रह गया बेटा, अगर आप देखो तो आपके सिर्फ 2 नंबर्स मुझे दिख रहे हैं जो अभी रूट के अंदर ही रह गए हैं। रूट के अंदर जो 2 नंबर्स रह गए, एक तो ये वाला 3 और एक ये वाला 5, ये 2 नंबर्स अभी रूट के अंदर ही हमारे रह गए हैं। ठीक है, अब चलो इसको देखते हैं। बाहर जो है नंबर्स हैं 5 5 5 और 3 है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज़ 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 एंड 125 3 ज़ा इज़ 375, और ये जो 2 नंबर्स अंदर मल्टीप्लाई हुए हैं दैट बिकम्स 5 इंटू 3 दैट इज़ 15। तो दिस इज़ द आंसर। ठीक है बेटा, इसमें ये आपका आंसर आएगा। अच्छा बेटा, इसमें एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर गिवन। इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है, सेकेंड क्वेश्चन जो इसका है वर्कशीट का, कि आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी 2 साइड्स आपको दे रखी हैं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, और इस ट्राइंगल का पेरीमीटर आपको दे रखा है 32 सेंटीमीटर। 1 सेकेंड। तो बेटा इसमें देखिए आपका पेरीमीटर दे रखा है 32 सेंटीमीटर, यानी तीनों साइड्स को प्लस करके आपका 32 आना चाहिए। अगर आप इन
तीसरी साइड अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे? तो बेटा इन दिस क्वेश्चन 8, 11 एंड x इज़ योर थर्ड साइड, तो ये आपको फाइंड आउट करना था। पेरीमीटर आपको दे रखा था 32, यानी तीनों साइड्स का सम जो आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको 32, यानी 8 + 11 + x दिस इज़ इक्वल टू 32। तो 8 + 11 इज़ 19 + x इज़ इक्वल्स टू 32। तो x इज़ इक्वल्स टू 32 - 19, तो x इज़ 13 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे बेटा आपके x जो आ गया है वो आ गया 13 सेंटीमीटर। अगर आप देखेंगे तो ये इसी एक्सरसाइज का इट इज़ दिस क्वेश्चन जिसमें आपका 11, 8 और 13 11, 8 एंड 13 सेंटीमीटर ये आपकी साइड्स गिवन है। तो इसके आगे का जो क्वेश्चन है, यानी यहाँ तक आप सॉल्व करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, उसके बाद आप थर्ड साइड फाइंड करेंगे। थर्ड साइड फाइंड होते ही ये जो आपकी साइड्स आ गई हैं 8, 11 एंड 13, ये आपका सेम यही क्वेश्चन हो जाएगा 8, 11 एंड 13 वाला। इसके बाद का सारा सॉल्यूशन आप इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। आप पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे एंड देन उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, तो यू विल गेट द सेम आंसर। मतलब इसका आंसर भी सेम यही आएगा 8√30। ओके, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा।